cryptocurrency or Bitcoin, for example, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands, which can spoil our youth. आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना तो जरूर होगा, खासकर बिटकॉइन के बारे में। लेकिन मुझे यकीन है कि जितना ज्यादा आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है, उतना ही इस करेंसी के बारे में कम जानते होंगे। इससे जुड़े खतरों को भी कम जानते होंगे। ये भी नहीं जानते होंगे कि क्रिमिनल्स किस तरह भोले भाले लोगों को लालच देकर अपना शिकार बनाते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने जा रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि भारत में अब तक क्रिप्टो करेंसी के 8 बड़े घोटाले हो चुके हैं। इस वीडियो में ऐसी जानकारी मिलने जा रही है जो दोबारा आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि क्रिप्टो में निवेश करें या ना करें। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि हर देश की अपनी करेंसी होती है, जैसे कि भारत का रुपए, अमेरिका का डॉलर आदि। इन करेंसी की मदद से हम सामान को खरीद या बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी इन्हीं करेंसी की तरह लेन देन का एक जरिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी करेंसीज की तरह ये ना तो दिखाई देती है और ना ही इसे आप छू सकते हैं। ये एक ऑनलाइन करेंसी है, मतलब इसका वजूद, इसका होना ना होना सब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ये तो थी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी बेसिक बातें। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा निवेशक क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये संख्या दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां क्रिप्टो ओनर की तादाद 2.7 करोड़ है। क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोगों की बढ़ती दीवानगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि शेयर बाजार, सोना या प्रॉपर्टी के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से तेजी से मुनाफा और रिटर्न मिलता है। उदाहरण के लिए 2019 में एक बिटकॉइन का रेट 2,60,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 36 लाख रुपए तक पहुंच गया है। मतलब 3 साल में 1800% ग्रोथ। अब तो लोगों ने सोना और प्रॉपर्टी से पैसा निकालकर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना भी शुरू कर दिया है। अगर मुनाफा ज्यादा होगा तो खतरा भी ज्यादा होगा। हाल ही में साइबर क्रिमिनल्स द्वारा निर्दोष निवेशकों को ठगने के मामले दुनिया भर में बढ़े हैं। क्रिप्टो करेंसी लेन देन के दौरान होने वाली आपराधिक गतिविधि पर नजर रखने वाले चेन एनालिसिस वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 में 96 लाख भारतीयों ने फेक क्रिप्टो वेबसाइट जैसे कि adbtc.top, dualmind.com पर विजिट किया था। फेक क्रिप्टो वेबसाइट पर्सनल इंफॉर्मेशन की मदद से क्रिप्टो निवेशकों के साथ घोटालों को अंजाम देने की कोशिश करती है। चेन एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ 2021 में स्कैमर्स ने लोगों से 1 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। मेरे एक सहयोगी भी इन स्कैमर्स का शिकार बन 8 लाख रुपए गंवा चुके हैं। तमारा जोन्स नाम की फेक आईडी से स्कैमर ने aceforex.uk कंपनी में इनको बिटकॉइन में निवेश करने को कहा। 6 महीने बीत जाने के बाद भी अपराधी को पकड़ना तो दूर, पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की है। थक हार कर अब उन्होंने 8 लाख रुपए की रकम को वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी है। दिसंबर 2021 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने संसद को बताया कि देश में क्रिप्टो से जुड़े 8 फ्रॉड की जांच ED कर रही है। क्रिमिनल्स कैसे भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। इसी साल जनवरी में केरल में एक क्रिप्टो करेंसी घोटाले का पता चला था। इसमें करीब 900 लोगों के साथ लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की बात सामने आई है। कहा जाता है कि केरल के ही एक शख्स ने लोगों को मोरिस कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच दिया। हकीकत में यह क्रिप्टो करेंसी थी ही नहीं। लोगों से संपर्क करने में स्कैमर्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल भी करते हैं। आम लोगों के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। रिजर्व बैंक का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी की अपनी कोई कीमत नहीं होती है। शेयर बाजार में किसी शेयर की कीमत उस कंपनी की माली हालात देखकर तय होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय करने का कोई आधार नहीं है। चूंकि यह किसी बैंक या किसी सरकार से जुड़ा नहीं है, इसलिए इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। बिना कंट्रोल के क्रिप्टो बाजार मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग का मुख्य जरिया बन सकता है। इसके माध्यम से अवैध कारोबार करने की बहुत संभावनाएं हैं। जिस तरह छोटे निवेशकों को लोक लुभावनी वादों से फंसाया जा रहा है, संभव है कि उनके पैसे ऐसे निवेश में फंस रहे हैं जहां से रिटर्न के बहुत जोखिम होंगे।
क्रिप्टो करेंसी के जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने इस साल कदम उठाए हैं। 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया है। ये टैक्स ठीक उसी प्रकार है जैसे लॉटरी जैसे लेन देन से होने वाले प्रॉफिट पर लगता है। मतलब अब अगर कोई व्यक्ति इसमें निवेश करके 100 रुपए का मुनाफा कमाता है तो उसे 30 रुपए टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS भी तय कर दिया गया है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मनीष शर्मा को आगे दीजिए। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।